राजकुमारी मंदाकिनी अपने वालिद की इकलौती बेटी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके खूबसूरती के चर्चे दूसरे रियासतों तक फैल चुके थे। उसके अंदर खूबसूरती के साथ साथ नेक अखलाक, काबिलियत और कई अच्छी आदतें भी मौजूद थी। लेकिन इन खूबियों और वालिद के बेपनाह प्यार ने उसके अंदर गुरूर पैदा कर दिया था। उसका गुरूर इतना बढ़ गया था कि वह किसी और को अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। बहुत से राजकुमारों ने उससे शादी करने की पेशकश की, मगर वो किसी को भी अपने काबिल नहीं समझती थी। राजकुमारी की उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और बादशाह को लोगों के इल्जाम का खौफ होने लगा। लोग भी राजकुमारी के गुरूर की बातें करने लगे, मगर मंदाकिनी अपने तकब्बुर में इतनी मगरूर थी कि उसने किसी राजकुमार को देखने की जहमत तक नहीं की। शहंशाह ने इस मसले से निपटने के लिए पड़ोसी रियासत के राजा रंगमोहन के साथ एक मंसूबा बनाया। ऐलान किया गया कि राजकुमारी की अगली सालगिरह की सुबह जो इंसान शहर के दरवाजे पर सबसे पहले पहुंचेगा, उसी के साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। सालगिरह की सुबह एक फकीर सबसे पहले शहर के दरवाजे पर पहुंच गया। वह आम कपड़ों में था, मगर उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। बादशाह ने राजपुरोहित को बुलवाया और बगैर किसी धूमधाम के राजकुमारी का निकाह उस फकीर के साथ कर दिया। राजकुमारी इस फैसले पर चीख चीख कर रोने लगी, मगर बादशाह ने अपना सख्त फैसला लिया और राजकुमारी को अपने फर्ज का एहसास दिलाया। फकीर ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। राजकुमारी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बदलने वाली है। राजकुमारी ने रोते रोते अपनी खूबसूरत आंखें सुर्ख कर चुकी थी, मगर आज उसके वालिद सख्त बन गए थे। उन्होंने अपनी बेटी के आंसुओं पर कोई तवज्जो नहीं दी। फकीर को सिर्फ 5 सोने के सिक्के देकर कहा, अपनी बीवी को लेकर मेरी रियासत से फौरन निकल जाओ और याद रखना, अगर तुम या तुम्हारी बीवी वापस आए तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। चलो मंदाकिनी, फकीर ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। मंदाकिनी रोते हुए उसके साथ जाने पर मजबूर थी, लेकिन फकीर अपनी बीवी के रोने की परवाह किए बगैर गाना गाता जा रहा था। राजकुमारी को अपने वालिद की रियासत से पैदल निकलना पड़ा। फकीर ने मीठी बातों से उसे खुश करने की कोशिश की। एक लंबे सफर के बाद वो जंगल के किनारे एक झोपड़ी तक पहुंच गए। फकीर ने कहा, ये अब तुम्हारा घर है, तुम्हें जंगल से खुद पत्ते और लकड़ियां लानी होंगी। जो कुछ भी मिलेगा उसे उबाल कर खाना होगा। लकड़ियां बेचने के लिए करीब के गांव भी जाना होगा। मैं जितनी मदद कर सकता हूँ जरूर करूँगा। ये जिंदगी राजकुमारी के लिए इंतहाई मुश्किल थी, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है। उसका सिर्फ यही तसल्ली था कि फकीर उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता था। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन फकीर झोपड़ी छोड़कर मंदाकिनी को एक गांव ले गया। वहां दोनों एक टूटे फूटे घर में रहने लगे। फकीर कहीं से कुछ पैसे लेकर आया और मिट्टी के बर्तन खरीद लिए। उसने अपनी बीवी से कहा, ये बर्तन बाजार में बेच कर आओ। राजकुमारी के लिए ये काम करना इंतहाई मुश्किल था। सर पर बर्तन उठाकर बाजार जाना और उन्हें बेचना उसके लिए कभी भी आसान नहीं था, मगर उसे ये काम करना पड़ा। फकीर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वह उसे छोड़कर चला जाएगा। बेचारी मंदाकिनी ने बर्तन सर पर उठाए और बाजार चली गई। उससे बर्तन बेचना तो दूर, दूसरों से इज्जत के साथ बात भी करना नहीं आता था। उसने बाजार में बर्तन रखे और उनके पास खड़ी हो गई, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह कुछ देर वहां खड़ी रही, तभी एक घुड़सवार बाजार में आया। उसने मंदाकिनी से बर्तन की कीमत पूछी। मंदाकिनी ने धीमी आवाज में कीमत बता दी। फिर वह घुड़सवार वापस चला गया। वापस जाते वक्त उसका घोड़ा भड़क गया और घोड़े के पांव से सारे बर्तन टूट गए। घुड़सवार बिना कुछ कहे वहां से चला गया। बेचारी मंदाकिनी रोने लगी और घर वापस आ गई। उसे यकीन था कि फकीर आते ही गुस्सा करेगा। यह सोचकर दिल दहशत से भर गया था। जब फकीर घर आया तो उसने देखा कि मंदाकिनी की आंखें रोते रोते सूज चुकी थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फकीर ने कहा, मंदाकिनी, तुम्हें कुछ नहीं आता। मिट्टी के सारे बर्तन टूट गए। अब हम इस मुश्किल से कैसे निकले? इसका एक हल है, चलो शहर चलते हैं। मैंने सुना है कि राजा रंगमोहन बहुत रहमत दिल हैं। मैं तुम्हें उनके महल में नौकरी दिलाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगा। जब कुछ पैसा जमा हो जाएगा
मैं अपना खुद का काम शुरू करूंगा और तुम्हें वापस बुला लूंगा। बादशाह रंगमोहन का नाम सुनते ही मंदाकिनी ने गहरी सांस ली। कभी इस बादशाह ने उससे शादी की पेशकश की थी, आज वो रानी होती, मगर गुरूर, आज वही मंदाकिनी उस महल में एक खादिमा बनने जा रही थी और कोई रास्ता नहीं था उसके पास। मंदाकिनी शहर गई और उसे बादशाह के महल में काम मिल गया। फकीर उसे छोड़कर कहीं चला गया। मंदाकिनी का गुरूर खत्म हो चुका था, उसका मिजाज बदल चुका था। अब वो बहुत ही नरम मिजाज, मेहनती और होशियार खादिमा बन चुकी थी। बावर्ची खाने की मालकिन रंभा कुमारी उसके काम से बहुत खुश थी। बाहर का मौसम आया। ये बादशाह रंगमोहन के यौम पैदाइश था। इस दिन बादशाह अपने हाथों से तमाम नौकरों को इनाम देते थे। दूसरे नौकरों के साथ मंदाकिनी को भी दरबार में जाना था। जब तमाम नौकरों को इनाम दे दिया जा चुका, वो इज्जत के साथ जा चुके, तब उसे बुलाया गया। वो हाथ जोड़कर और सर झुकाकर तख्त के सामने खड़ी हो गई। बादशाह ने कहा, मंदाकिनी, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मंदाकिनी हैरान रह गई। उसने कहा, बादशाह सलामत, ऐसा जुल्म ना कहिए, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरा शौहर जो कि एक फकीर है, वही मेरा सब कुछ है। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो मेरे मालिक हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बराए करम मुझ पर ये एहसान कीजिए कि मेरे शौहर कहाँ हैं ये पता लगाइए और उन्हें यहाँ बुलाइए। मुझे दरबार में खिदमत करने में ही खुशी है। बादशाह रंगमोहन वहाँ से चले गए और थोड़ी ही देर में वो फकीर आ गया। मंदाकिनी ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके कदमों में गिर गई। फकीर मुस्कुराया और कहा, मंदाकिनी, मुझे गौर से देखो तो, क्या तुम्हें मेरे और बादशाह रंगमोहन के दरमियान कोई मुशाबिहत नजर नहीं आती? राजभाष हो चुका था। बादशाह रंगमोहन ही फकीर के रूप में उसे अपनाए हुए थे और वो उनकी रानी थी। बादशाह ने कहा, मंदाकिनी, तुम्हारे गुरूर के लिए मुझे माफ करो। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए तुम्हारे वालिद के साथ मिलकर मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। नतीजा, जिंदगी में गुरूर और तकब्बुर की कोई जगह नहीं है। मुश्किल हालात हमारा गुरूर मिटाकर हमें नरम दिल और समझदार बनाते हैं। हकीकी खुशी, मोहब्बत और कुर्बानी के बगैर मुमकिन नहीं है।